नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अंदर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, बायकॉट गोदी मीडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने मोदी सरकार को दिया है तगड़ा झटका, भारत में मानवाधिकारों पर जताई है चिंता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बैठक के दौरान भारत में मानवाधिकारों को लेकर के चिंता जताई है। सूत्रों ने कहा है कि दोनों ही नेताओं के बीच 1 घंटे तक चली यह चर्चा मानव अधिकारों पर ही केंद्रित थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री का अपने पहले दौरे में भारत में मानवाधिकार पर चिंता जताना मोदी सरकार के लिए एक तरह से बड़ा झटका है। आप लोगों को बताते चले, लॉयड ऑस्टिन ने जयशंकर से कहा है कि दुनिया में 2 सबसे बड़े लोकतंत्रों के रूप में दोनों देशों के लिए मानवाधिकार और मूल्य महत्वपूर्ण हैं और हम इन मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो वहीं जयशंकर ने भी इस बात पर सहमति जताई और जोर दिया कि दोनों ही लोकतंत्रों के बीच एक मजबूत रिश्ता न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भी महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं कि अमेरिकी रक्षा मंत्री ने मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है पहले ही दौरे में और भारत में मानवाधिकारों पर जताई है चिंता। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कोई नहीं बचा है, चाहे मुसलमान हो, किसान हो या फिर नौजवान। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का योगी सरकार पर जोरदार प्रहार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार जिस तरीके से अन्याय कर रही है उसमें कोई भी नहीं बचा है, सभी को यह नफरत की निगाहों से देखते हैं। बीजेपी पहले मुसलमानों को निशाने पर लेती थी, लेकिन अब यह किसानों के लिए भी आतंकवादी कह रही है। नौजवान अगर सरकार का विरोध कर दें तो उन पर भी गंभीर धाराएं लगा दी जाती हैं, उनको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। आसिफ से मिलने पर अलका लांबा को मिली है जान से मारने की धमकी। प्रशांत बोले, ये है योगी मोदी का नया भारत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीते दिनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक मंदिर में मुस्लिम बच्चे के साथ घटी घटना ने पूरे देश में सनसनी मचा करके रख दी थी। आसिफ नाम के एक मासूम बच्चे की सिर्फ इस वजह से बुरी तरह से पिटाई की गई क्योंकि वह एक मंदिर में पानी पीने के लिए आया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल भी हुआ। उसके बाद कांग्रेस की नेता अलका लांबा गाजियाबाद जाकर के पीड़ित बच्चे आसिफ से मिली थी। अलका लांबा ने इस मामले में पुलिस अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। कांग्रेस की नेता अलका लांबा के गाजियाबाद दौरे के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें धमकियां लगातार दी जा रही हैं। इस संदर्भ में खुद अलका लांबा ने एक वीडियो ट्वीट कर यहां पर शेयर किया है जिसमें 2 शख्स उन्हें भद्दी भद्दी गालियां निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वह अलका लांबा को दोबारा गाजियाबाद न आने की धमकी भी दे रहे हैं। इसके साथ ही वीडियो में यह शख्स देश के मुसलमानों के लिए भी अपशब्द कह रहे हैं। इस वीडियो पर धमकी देने वाले शख्स को अलका लांबा ने भी चुनौती देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने धमकी देने वालों को कहा है कि डरती तो मैं तुम्हारे दिल्ली में बैठे बाप से भी नहीं, फिर यूपी वाला तुम्हारा बाप किस खेत की मूली है। जय श्री राम, जय महाकाल, ये यहाँ पर अलका लांबा ने ट्वीट किया है और करारा जवाब दिया है उन लोगों को जो उनको यहाँ पर धमकियां दे रहे थे। तो वहीं कांग्रेस की नेता अलका लांबा के द्वारा किए गए इस ट्वीट पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने भी बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि सरेआम गाली, धमकी, गुंडागर्दी, यही है मोदी जी और योगी जी का नया भारत। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से बीजेपी की किरकिरी हो रही है। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। कर्नाटक बीजेपी सरकार में हलचल तेज। बीजेपी के विधायक का येदियुरप्पा पर खुला हमला, बोले हर हाल में बदलना ही होगा राज्य का मुख्यमंत्री। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बासनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने एक बार फिर से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर जोरदार हमला बोला है। आप लोगों को बताते चले, बासनगौड़ा ने कहा है कि बीजेपी अगले चुनाव में येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बना सकती है। उनके मुताबिक राज्य में बीजेपी को जिंदा रखने के लिए उन्हें हर हाल में मुख्यमंत्री बदलना जरूरी है, नहीं तो राज्य से बीजेपी का साफ होना तय है। यह यहाँ पर कहना है बीजेपी के विधायक का। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी खबर कर्नाटक से सामने निकल के आई है। लगातार बीजेपी के विधायक येदियुरप्पा पर जोरदार हमला साध रहे हैं।
और अब बीजेपी के विधायक यहां पर येदियुरप्पा को बदलने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर इस बीच आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 4 साल के जश्न पर करोड़ों खर्च, 3.6 लाख कर्मियों को 4 माह से नहीं मिला है वेतन। आप लोगों को बताते चलें, योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर अखबारों में कई पेज विज्ञापन और योगी आदित्यनाथ के लेख से आपको यदि यूपी की चमकती तस्वीरें दिखती हैं तो यह खबर चौंकाएगी। ऐसा इसलिए कि लाखों कर्मचारियों की महीनों से वेतन नहीं मिलने की शिकायतें हैं। होली जैसे त्योहार के नजदीक और वेतन नहीं मिलने से उन कर्मचारियों में गुस्सा है बीजेपी सरकार के खिलाफ। लेकिन इस बीच यूपी सरकार 4 साल की उपलब्धियों का जश्न मना रही है, करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर रही है ये सरकार। अखबार और टीवी में विज्ञापन है, अखबारों में लेख है और सोशल मीडिया पर सफलता के एक से एक बढ़कर के दावे किए जा रहे हैं, जिनकी हकीकत आप लोग इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने सच हैं कि 3.6 लाख कर्मियों को यहां पर वेतन ही नहीं मिला है 4 महीने से। और वहीं दूसरी तरफ 4 साल के जश्न पर करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, परमवीर सिंह के खिलाफ मानहानि का केस करूंगा, ये यहां पर कहना है अनिल देशमुख का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि सिंह के द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप पूरी तरीके से गलत हैं और इसलिए वह ऐसा कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि परमवीर सिंह ने अपने आरोपों को सही साबित नहीं किया है, उनको सही साबित करें। उनका यह बयान तब सामने निकल के आया है जब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सनसनी आरोप लगाए हैं कि गृह मंत्री ने मुंबई के निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को गलत तरीके से 100 करोड़ रुपए हर महीने उगाही करने का लक्ष्य दिया था। यह यहां पर आरोप लगाया था पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई के जो थे परमवीर सिंह ने। लेकिन अब यहां पर परमवीर सिंह के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे अनिल देशमुख। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, बोलने की आजादी सिर्फ मन की बात तक सीमित है, पीएम मोदी पर कसा है राहुल गांधी ने तंज। आप लोगों को बताते चलें, देश के प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि बोलने की आजादी सिर्फ मन की बात तक सीमित है। दरअसल राहुल गांधी ने यह हमला उस वक्त बोला है जब असम बंगाल में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती लगातार जारी है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने यहां पर शनिवार को असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि आरएसएस बीजेपी मिलकर के देश को यहां पर बांट रहे हैं, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। यह जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने लिया है निशाने पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, असम में रोजगार और सीएए समेत कई मुद्दों पर गरजी है प्रियंका गांधी, कहा बीजेपी ने किए थे झूठे वादे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, असम के जोरहाट में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने आपसे बहुत से वादे किए थे। कहा था कि 25 लाख रोजगार मिलेंगे और कहा था कि सीएए लागू नहीं करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही सीएए लागू करने की बात कही है इन लोगों ने। आपसे झूठे वादे किए हैं, जुमले किए हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से असम की एक रैली में बरसी है प्रियंका गांधी बीजेपी पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राकेश टिकैत बोले बेंगलुरु में एक दिल्ली बनाने की जरूरत है, किसान आंदोलन नहीं हुआ तो देश बेचा जाएगा। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कर्नाटक के शिवमोग्गा में एक किसान सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने बेंगलुरु में एक दिल्ली बनाने की जरूरत है यह कहा है। राकेश टिकैत के कहने का मतलब था कि बेंगलुरु में दिल्ली जैसा किसान आंदोलन होना चाहिए। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि आपको बेंगलुरु में एक दिल्ली बनाने की जरूरत है ताकि हर तरफ से केंद्र सरकार को घेरा जा सके। पीएम ने कहा कि किसान फसलें कहीं भी बेच सकते हैं, इसलिए आप अपनी फसलें डीसी एसडीएम के कार्यालयों में ले जाएं और वहां जाने से अगर आपको पुलिस रोकती है तो उन्हें एमएसपी पर फसलें खरीदने के लिए कहें। ये यहाँ पर देख सकते हैं किसान नेता राकेश टिकैत ने पंचायत को संबोधित किया है और मोदी सरकार को निशाने पर लिया है एक बार फिर से। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर इस बीच आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय पर साइकिल यात्रा का किया है स्वागत, बोले सीमा लांघ रही है भाजपा सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर से शुरू हुई साइकिल यात्रा का लखनऊ में सपा कार्यालय पर स्वागत किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। उन्होंने कहा है कि साइकिल यात्रा के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश दिखा,
ये बताता है कि 2022 में क्या होने वाला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगा दिए हैं, ये तानाशाही है, हमारे कार्यकर्ताओं पर 10,000 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। 2022 में जनता इसका जवाब जरूर देगी। तो वहीं किसानों को लेकर के अखिलेश यादव ने सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है और कहा है कि सरकार किसान आंदोलन को दबाने का लगातार प्रयास कर रही है, पर किसानों को अब सरकार की असलियत पता चल चुकी है, वो जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार अब सीमाएं लांघ रही है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। केंद्र व राज्य में दोनों ही जगह सरकार है, पर किसान व युवा सब कोई यहाँ पर परेशान है बीजेपी से। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा सरकार ने जितना काम 5 साल में किया उतना कोई सरकार नहीं कर सकती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। ये यहाँ पर अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार पर बरसे हैं। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएंड वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।